गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के सेशन में आज हम लोग पर्यायवाची लेकर आए आपके सामने। बात करेंगे हम लोग पर्यायवाची पर। देखिए पर्यायवाची का सीधा सीधा पहले तो अर्थ समझ लीजिए। देखिए आपकी परीक्षा में 1 नंबर तो पक्का होता है, क्लियर है कि नहीं। कभी कभी ये 2 नंबर के भी आ जाते हैं और बहुत कम लोगों को बनते हैं। देखिए पर्यायवाची हम लोग आज मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में आए हुए पर्यायवाचियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग ठीक, आप लोग हमें देख रहे हैं हमीरपुर से, ठीक, डच एकेडमी के माध्यम से हमीरपुर से हम लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए हम लोग देखा पर्यायवाची की बात करें तो कई पर्यायवाची होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए मैं आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे मैं आपको एक शब्द बताऊं तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक, जैसे मैं आपकी बात करूं पानी की, तो आप लोग सब लोग पानी का तो हम लोग कई नाम जानते हैं। देखना पर्यायवाची केवल उसी भाषा में होते, अन्य भाषा में नहीं होते। आप बोलो सर ना पानी इंग्लिश टू इंग्लिश वाटर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वाटर फिर पर्यायवाची ना समझना, वो ट्रांसलेटर है उसका। ठीक, लेकिन पर्यायवाची उसी भाषा में होते हैं, ये आप विशेषता याद रखना। ठीक, तो देखना अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शब्द ले लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया आपके सामने बताया, शब्द है आपके सामने मदन। हम लोग मदन के पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको बता दूंगा मदन का मतलब क्या होता है। ठीक, मदन एक शब्द है। आप बोलो सब किसी का नाम है, नाम का क्या पर्यायवाची होगा? नहीं, मदन की अगर हम लोग बात करें तो मदन का सीधा सीधा अर्थ आप लोग याद रखना कामदेव। ठीक, मदन का अर्थ क्या भाई? कामदेव। तो भाई मदन का पर्यायवाची क्या हो गया आपका? कामदेव। अगर आपको कामदेव के बारे में बहुत सारी बातें पता है, बहुत सारी बातें पता है आपको कामदेव के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं प्रश्न, भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था और उसके पास किसी भी प्रकार का शरीर नहीं था। अगर उसके पास किसी प्रकार का शरीर नहीं था तो याद रखना उसे हम लोग बोलते हैं आ का मतलब नहीं, ना और ग। ठीक, तो कामदेव के पास किसी प्रकार का अंग नहीं था तो उसको हम लोग नाम देते हैं आनंद। क्लियर है कि नहीं? जब कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग अर्थ समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे दूसरी बात आपको बताऊंगा, ठीक, एक शब्द होता है जैसे मनोज। शब्द क्या लिखा मैंने आपको? मनोज। अब देखिए मनोज के बारे में आपको बता दूं, जैसे मनोज के बारे में आपको बता दूं, ठीक, मनोज शब्द लिखा मैंने आपके सामने। और जब मनोज के बारे में हम लोगों ने समझ लिखा, देखो मनोज में आप रखना इसे याद रखेंगे मना। ठीक, मना ये विसर्ग है। ठीक, इसके बाद आपको ज शब्द मिलता है तो इसका जो अर्थ होता है मनोजय, मन के जय, मतलब मन से जो उत्पन्न हो, जो मन को भा जाए, जो सबके मन में निवास करता है। तो मन के निवास करने वाली खूबसूरती किसके पास है? भाई कामदेव के पास है। क्या समझ में आया? मनोज है तो उत्तर भी क्या होगा? ये भी किसका भाई? कामदेव का है। दूसरी बात और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बता दूं, एक शब्द लिख दूं मैं पुष्प धनवा। पुष्प धनवा शब्द लिखा, पुष्प धनवा शब्द क्या लिखा है? पुष्प धनवा। जैसे मैंने पुष्प धनवा लिखा, अब बच्चे बोलेंगे पुष्प धनवा किसका हो सकता है? सोचेंगे पता नहीं किसका होगा। तो सीधी सी बात समझिए, पुष्प का मतलब फूल, धनवा का मतलब धनुष। जिसके पास पुष्प का धनुष है, किसके पास है भाई? बोलो सर हाँ ये तो पता है, कामदेव के पास है। तो पुष्प धनवा भी किसका पर्यायवाची हुआ? उत्तर आपको बताना भाई किसका हुआ। क्लियर है कि नहीं? कामदेव का। और जैसे मैं और बात बताऊं, जैसे एक शब्द और बता दूं मैं, देखो रतिपति। रतिपति बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने आपके बात लिखा रतिपति, रतिपति का क्या मतलब है? तो आप लोग समझेंगे रति कामदेव की पत्नी का नाम था। पति मतलब पति, जो रति का पति है, जो रति का पति है उससे हम लोग क्या बोलेंगे? कामदेव। तो रति कामदेव की पत्नी और उसका पति रतिपति कौन कहलाया भाई? उत्तर क्या हो? कामदेव। समझ में आई बात? मदन, ठीक, मदन का मतलब कामदेव। आनंद, इसका कोई अंग नहीं होता, इसका कोई अंग नहीं होता, अनंग है ये। ठीक, इसकी कोई आकृति नहीं है, भगवान ने इसे भस्म कर दिया था। दूसरी मनोज है, ये सबके मन में है। ठीक, ये सबके मन, इसकी खूबसूरती सबको, सबके मन को भाती है। हमने कहा पुष्प धनवा, इसका फूल का धनुष होता है। ये सारी की सारी बात हमने आपको मदन के बारे में बताई। मदन था कामदेव। तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची को पढ़ सकते हैं। मैं और पर्यायवाची बता रहा हूं, जैसे आपको और बता रहा हूं, जैसे एक शब्द ले रहा हूं मैं, जैसे विपिन। ठीक, विपिन का अर्थ समझिए, अर्थात जंगल। विपिन अर्थात जंगल। अगर हम लोग विपिन की बात करें तो पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। ठीक, आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को नाम सुना होगा अभ्यारण्य। ठीक, आप नाम सुना होगा अभ्यारण्य, सुना कि नहीं सुना? अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? तो भाई अभ्यारण्य का मतलब कहीं ना कहीं जंगल से होता है। तो यहां से एक शब्द निकल कर आएगा अर्य। क्या निकल के आएगा? अर्य। जब मैं आपको वैदिक सभ्यता अगर मुझसे किसी ने पढ़ी होगी तो मैं वहां बताता हूं वैदिक सभ्यता में आर्य ग्रंथ। तो
तो आर्य ग्रंथ का मतलब होता है, मेरी बात सुनिएगा, आर्य ग्रंथ का मतलब क्या होता है? आर्य ग्रंथ का मतलब ऐसे ग्रंथ, आर्य ग्रंथ का मतलब ऐसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ को हम लोग आर्य ग्रंथ कहते हैं जो जंगल में लिखे गए। कहने का मतलब आर्य ग्रंथ जंगल में लिखे गए, तो अरण्य का मतलब भी क्या हो गया? जंगल। दूसरी जैसे बात करें हम लोग, शब्द लिखते हैं आपके सामने बेटा, क्या शब्द लिखा मैंने आपके सामने? बेटा। जब से मैं बेटा की बात करूं, जैसे मैं बेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे भी पेड़ का संकेत मिलता है। जैसे मैं तीसरी बात और आपके सामने लिख दूं, जैसे बात लिख दूं कानन, ठीक, तो आप लोगों ने कई बार दोहों में देखा होगा, कानन घूमत फिरत रही, तो मतलब जंगल का, जंगल में घूमते फिरते रहे। लेकिन कानन का अर्थ और समझना, कानन का एक और अर्थ होता है, कानन, ये काले कान भी इसका अर्थ होता है। तो ना कानन का पर्यायवाची भी क्या होता है? जंगल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे मैं दूसरी बात और आपको बताऊं, जैसे तीसरी बात कंतार, कौन सी बात करेंगे हम लोग? कंतार। तो कंतार भी आपका किसका पर्यायवाची है? जंगल का। कंतार, कंतार का मतलब होता है घना, घना, जिसमें घने वृक्ष लगे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंतार। बहुत अधिक घने जंगल के लिए हम लोग शब्द उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? कंतार का उपयोग करते हैं। किसका पर्यायवाची है? जंगल का। एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में आ चुका, अटवी, अटवी, बहुत सारी घासें जहां पर होती हैं, बहुत घासें होती हैं, घासें जुटी होती हैं, इस प्रकार से आपको पता चले जंगल के पर्यायवाची। हमने कहा विभिन्न अर्थ क्या है? जंगल। क्लियर है कि नहीं है? हमने कहा देखिए जंगल के बेटा नहीं पूछेगा, तो मैं पेड़ के संबंध में बता रहा था। देखिए दूसरा कानन, तीसरा मैंने बताया आपको कंतार, फिर मैंने आपको बताया अटवी। तो इतने पर्यायवाची आपको जंगल के रूप में समझना कि जंगल के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है भाई? जंगल के। अगर मैं आपको और दूसरी बात बताऊं और आगे बताऊं मैं आपको जानकारी के लिए, और आगे बताऊं आपको, जैसे देखिए, जैसे मैं एक शब्द लिख दूं आपको, तुरंग, तुरंग। देखिए सब परीक्षा उपयोगी पर्यायवाची बता रहा हूं मैं, ये सब परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया तुरंग। तुरंग का क्या मतलब होता है? देखिए तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब तुरंग का मतलब समझ गए आप क्या होता है? घोड़ा। तो किसके पर्यायवाची पढ़ रहे हैं हम लोग? घोड़े के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको शब्द लिख दिया घोटक, घोटक। अब घोटक क्या है? अब टक टक चलता है कि नहीं चलता? घोड़ा कैसे चलता है भाई? बोलो सर टक टक चलता है, तो याद रहेगा, टक से याद रहेगा। किसका पर्यायवाची? घोड़े का। जैसे हम लोग बात करते हैं, जिस लोग बात करते हैं, एक होता हाय, हाय याद रखना, इसको मोस्ट लगाना आप लोग, ये परीक्षा में आ चुका है। हाय, ये पर्यायवाची किसका है? ये पर्यायवाची किसका है? तो आप बताना, हाय भी पर्यायवाची किसका है सर? घोड़े का पर्यायवाची। और जैसे मैं आपको और बात बताऊं, सैंधो, सैंधो, सैंधो पर्यायवाची किसका? घोड़े का। अब इस सैंधो किस प्रकार से आपको याद रहेगा? देखिए सैंधो से आप लोग याद रखेंगे सिंधु सभ्यता। क्या रखेंगे? सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता का जो प्रदेश था उसको बोलते हैं सैंधो प्रदेश। और वहां पर जो अरब व्यापारी आते थे वो घोड़ा लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? घोड़ा लेकर आते थे। तो सैंधो यानी सिंधु प्रदेश, और सिंधु प्रदेश में जानवर आते थे, उन्हीं का नाम क्या बोले? सैंधो। और कौन जानवर आता था? घोड़ा। तो ना इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची याद कर सकते हैं। किसके पर्यायवाची याद कर सकते हैं आप लोग? घोड़ा के। अब देखिए और हम लोग बात करें, चलिए घोड़ा ले लिया, चलो हाथी भी ले रहे हैं, चलो हाथी ले रहे हैं। चलिए देखिए, देखो मैं अगर आपके सामने हाथी की बात करूं तो यार मैं हाथी का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला मैं लिखूं, पहले मैं बात करूं हाथी के बारे में, तो पहला हम लिख सकते हैं दुरित, दुरित, ठीक, क्या लिख सकते हैं? दुरित। दूसरी बात और आपको बता दूं मैं, दूसरी बात और बता दूं मैं, दूसरी बात बताओ, एक इसका दूसरा जो पर्यायवाची आपको मिलेगा, ये मिलेगा द्वीप, द्वीप। क्या मिलेगा? द्वीप। अब द्वीप क्या, द्वीप का अर्थ क्या है? द्वीप का अर्थ क्या है? द्वीप का अर्थ क्या है? तो द्वीप का जो अर्थ समझेंगे हम लोग, द्वीप का अर्थ समझेंगे, ठीक, और द्वीप का अर्थ समझेंगे हम, द्वीप का अर्थ। अब द्वीप का क्या अर्थ है? तो द्वीप का अर्थ समझ लीजिए, दो द्वीप जो दो बार पानी पीता है। देखिए हाथी पहले अपनी नाक से पानी लेगा, नाक के बाद मुंह पर पानी डालेगा, तो क्या हो गया? द्वीप। क्लियर है कि नहीं? जो दो बार पानी पीता है, दो बार पानी पीने वाला कौन है? हाथी। इसलिए इसका पर्यायवाची नाम क्या पड़ गया? द्वीप। दूसरे बार मैं बता दूं आपको, जैसे करी, करी। देखिए करी का मतलब होता है, देखिए एक शब्द होता है कर, इस कर का मतलब होता है टैक्स, इस कर का मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हाथ। और तीसरा जो कर का मतलब होता है शूंड। क्या होता है? शूंड। क्या होता है भाई? शूंड। अब देखिए कर, कर का मतलब मैंने बताया आपको, कर का एक कर होता है अपना टैक्स देने वाला कर, दूसरा कर का मतलब होता है एक हाथ, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई? तीसरी बात बताई सर शूंड। क्या होता है भाई? शूंड। तो शूंड, शूंड को जो धारण करेगा करी, शूंड को धारण करने वाला करी क्या कहलाएगा भाई? करी। तो करी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हाथी का। देखिए दूसरी बात और बात करें, कुंजर, कुंजर, एक शब्द और मिलेगा, कुंजर, कुंजर,
ठीक, कुंजरी पर्यायवाची किसका भाई? हाथी का। कुंजर का मतलब क्या, अर्थ समझ लीजिए कुंजर का। तो बताइए कुंजर का जो अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। ठीक, तो हाथी कहाँ रहता है भाई? जंगल में। ठीक, तो जंगल में रहता है, क्लियर है कि नहीं? कहाँ रहता है? जंगल में, इसलिए इसका एक पर्यायवाची क्या हो गया? कुंजर। एक और लिख दो मैं, गयंत। गयंत, ठीक। अब गयंत का मतलब क्या है? गयंत जो अपनी मस्ती में रहता है। हाथी भाई हमेशा अपनी मस्ती में चलता है, कहते नहीं वो देखो वो हाथी के चल जा रहा है, मतलब अपनी मस्ती में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? गयंत, ये पर्यायवाची अब किसका है? हाथी का है। क्लियर है कि नहीं? किसका पर्यायवाची? हाथी का। इस प्रकार से हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं, और भी मैं आपको कई पर्यायवाची बता रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको शब्दों को समझा रहा हूँ, आप लोग शब्दों को समझते रहिए। अगर शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, शब्दों को आप जितने अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची, जैसे इंद्र का पर्यायवाची, जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी रतिपति, की थी कि नहीं? रतिपति। तो याद रखना, जैसे मैं आपको लिख सकता हूं, अपने मन बता सकता हूं मैं यहाँ पर सचिपति, सचिपति। क्लियर है कि नहीं? अब सचिपति मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? सचिपति क्यों लिखा? तो सचिपति इसलिए लिखा कि इंद्र की पत्नी का नाम सची था, जो सची का पति क्या कहलाया? सचिपति। तो यार ये पर्यायवाची किसका हो गया? इंद्र का। दूसरी बात और मैं आपको बताऊं, जैसे पर्वततारी, पर्वततारी क्या बोलेंगे हम लोग? पर्वततारी। क्या बोलेंगे? पर्वततारी। पर्वततारी का मतलब होता है पर्वतों का दुश्मन, पर्वतों का दुश्मन, पर्वतों का दुश्मन। अब पर्वतों का दुश्मन कौन है भाई? बताना सर, पर्वतों का दुश्मन किसे बोलते हैं? इंद्र को। और शब्द क्या किया? पर्वततारी। क्लियर? पर्वततारी, पर्वतों का दुश्मन कौन है भाई? इंद्र। और मैं आपको अगली बात बता दूं, और मैं आपको बता दूं, जैसे ठीक मधवा, मधवा शब्द क्या लिखा? मधवा। अब इंद्र को मधवा भी कहा जाता, क्यों? इंद्र को मधवा क्यों कहोगे? इंद्र को मधवा इसलिए कहा जाता है कि जो गोपियों पर मस्त रहता है, ठीक, इसलिए। तो याद रखना मधवा, याद रखना गोपियों पर मस्त रहता है, ठीक, गोपियों पर मस्त रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मधवा। दूसरी बात बताएं हम आपको, ठीक, वज्रायुध, वज्रायुध, ठीक। अब वज्रायुद्ध की बात करें, जो वज्र के साथ युद्ध लड़ता है, जो वज्र के साथ युद्ध लगता है। अब वज्रायुद्ध से एक और बन गया वज्रपाणी। क्या बन गया भाई? वज्रपाणी। वज्रपाणी पर्यायवाची किसका? इंद्र का। ये ऐसे इंद्र के पर्यायवाची जो मैं परीक्षा में आए हुए, ठीक। और आपको अभी इंद्र के तो कई सारे नाम भी होते हैं पर्यायवाची, तो यार ना वो नहीं आते हैं परीक्षा में, लेकिन इस प्रकार के जो आपको कर सकें, सचिपति, पर्वततारी, मधवा, वज्रयुद्ध, वज्रपाणी, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? सहस्राक्ष की भी कहा जाता है, इसे सहस्राक्ष भी कहा जाता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर मैं आपको और बता दूं, जैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, एक दो पर्यायवाची और बता दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे हम लोग बात करें जलज, ठीक, जलज आप लोग जानते हो किसका भी? कमल का। अब कमल के आपको बहुत सारे पर्यायवाची पता, लेकिन मैं वो पर्यायवाची आपको बताऊंगा जो परीक्षा में आने की संभावना। जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे इंदिवर, इंदिवर लिख दूं मैं यहाँ पे अरविंद, ये पर्यायवाची दोनों, इंदिवर पर्यायवाची काफी पूछा जाता है, ठीक। और दूसरा बोल दूं मैं आपको सतदल, सतदल, ठीक। 100, सत मतलब 100 दल, जिसके 100 दल होते हैं, 100 दल की उपमा दी गई है कमल को। वैसे 100 होते नहीं, लेकिन 100 दल की उपमा दी गई है, इसलिए उसको बोलते हैं सतदल। दूसरे से बोलते हैं राजीव, राजीव, अरविंद, इंदिवर, राजीव, पूछा सकता राजीव, तो किसका भाई? कमल का। किसका भाई? कमल का। दूसरी बात है पुनरीक, पुनरीक, ठीक, पुंडरीक भगवान विष्णु का नाम, ठीक, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात और बताओ, नलिन, नलिन तालाब में उत्पन्न होता है। ये इस प्रकार से आपको कठिन कठिन पर्यायवाची आपको सही तरीके से याद रखने हैं। जैसे मैं एक बात और बता दे रहा हूं आपको, जैसे हम लोग बात करें यहां पर, जैसे पर्यायवाची को समझने से पहले हम आपको एक बात बता दें, अगर आप लोग आगे पर्यायवाची भी पढ़ें, आगे पर्यायवाची पढ़े, तो प्रयास करें उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अगर शब्दों का आपको बहुत सही तरीके से अर्थ पता हो तो आप पर्यायवाची को बहुत ढंग तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको पर्यायवाची, विलोप शब्द के ये बिल्कुल लेकर आता रहूंगा, और आप लोग इसे बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं एक बात और आपको अंतिम रूप में बता दूं, देखिए शब्दों को समझेंगे और हम लोग वही देखेंगे। देखिए नए नए शब्द मिल रहे हैं आपको, जैसे राजीव मिला, पुनरीक मिला, अपने पुनरीक का
तो भगवान विष्णु का नाम आया कि नहीं आया, तो यार झलक भी आप लोग ऐसे याद रखेंगे। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।